दोस्तों आज की कहानी है यूपी के जौनपुर की। जौनपुर में एक नाम काजल प्रजापति बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। विधवा प्रेमिका अपने बच्चों के साथ जौनपुर पहुंची, प्रेमी के घर पहुंची, या बहुत सारी टाइटल आप यूट्यूब सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। दोस्तों ये कहानी है रायबरेली की काजल प्रजापति अपने पति के साथ मुंबई रहती थी। वहीं पे उसके पति की एक दोस्ती होती है एक शख्स से जिसका नाम मिथिलेश होता है। बातचीत भी फ़ोन पे होती रहती है। धीरे धीरे मिथिलेश की बातचीत जो है कि उस महिला से भी होने लगती है, यानी काजल प्रजापति से। और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इसी के साथ जो है कि काजल प्रजापति का पति जो है बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। 2 बच्चे और काजल, और उसके बाद उसका पति इस दुनिया से चला जाता है। वह और भी करीब होती है मिथिलेश के, और वो उसके घर भी यानी रायबरेली उसके ससुराल भी आया जाया करता है मिलने के लिए। इसी दौरान जो है कि एक दिन उसके घर वाले देख लेते हैं और काफ़ी जो है बवाल मचता है इसके लिए, जिसमें भी जो है कि मिथिलेश को पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। वो अरेस्ट भी हो जाता है, और जब पुलिस के हवाले होता है तो फिर काजल जो है उसको छुड़ाने भी जाती है। मिथिलेश कहता है कि मुझे छुड़ा लो, मैं तुमको साथ में रखूँगा और साथ में लेके चलूँगा, मैं जो है कि तुमको जीवन भर अपने साथ ही रखूँगा। चूँकि मिथिलेश ने बताया था कि उसकी शादी नहीं हुई है और अपनी पत्नी को वो भाभी बता रहा था और बात भी जब भी कर रहा था, ऐसा काजल का कहना है। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद जो वो छूटता है और उसके बाद कहता है वो काजल से कि एक साथ जाएंगे तो दिक्कत होगी, आगे पीछे चलते, मैं जा रहा हूँ, तुम वापस आ जाना, जब भी मोबाइल मेरा बंद होगा पहले बात करती रहो, फिर उसके बाद घर पे चली जाना। और उसके बाद जो है कि वह चला जाता है, उसका मोबाइल बंद हो जाता है और फिर वो काजल के अनुसार वो आनाकानी करने लगता है, उससे संपर्क ही नहीं हो पाता। तो काजल जो है कि रायबरेली से अब कह सकते हैं आपकी जौनपुर के लिए चल देती है और आती है वहाँ पे। चूँकि उससे मिथिलेश से बातचीत भी होती है, मिथिलेश उसको वापस जाने के लिए बोलने लगता है, घर पे अपने साथ रखने के लिए कह सकते हैं कि इनकार करने लगता है रखने से। तो काजल कहीं न कहीं पुलिस का सहारा लेती, पुलिस के पास कंप्लेन करती, लेकिन उसकी कंप्लेन लिखी नहीं जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2-3 दिन तक वो भटकती रहती है जौनपुर में। फिर उसके बाद मीडिया से उसका सामना होता है, मीडिया की वजह से, और जो है कि कहानी वायरल होती है। और चूँकि वो काजल जो है धीरे धीरे वहाँ पे चूँकि आई थी, बताया जाता है कि इसके पहले भी मिथिलेश उसको अपने घर पे लाके रखा था। हालांकि उसने बताया था कि ये दूसरे का घर है और 1 हफ्ते तक काजल वहीं पे रही थी। उसके बाद काजल वहाँ चली जाती है जौनपुर के मिथिलेश के गांव, और गांव में जाके जो है कि कहानी जब सबको पता चलती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। और उसके बाद जो है कि गाँव वाले उसके साथ खड़े हो जाते हैं, यानी काजल प्रजापति के साथ। तमाम मीडिया वाले पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे देखते देखते खबर सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल होने लगती है। एक महिला 2 बच्चों के साथ 2-3 दिन भटकती है कंप्लेन के लिए, और उसके बाद अपने प्रेमी के घर जाती है। वहाँ पे प्रेमी नहीं मिलता है, प्रेमी फरार, या फिर वहाँ रहने की जिद करती है। गांव वाले साथ में खड़े हो जाते हैं और तमाम सवाल, एलिगेशन और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया का जमावड़ा भी होता है, आए दिन मिथिलेश भी वहाँ पहुँचता है, उसके सामने भी बातचीत होती है मिथिलेश की पत्नी से, तमाम झगड़ा भी होता है और एक दूसरे पर लोग एलिगेशन लगाते रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है सब कुछ। और उसके बाद मिथिलेश जो है कि घर छोड़ के फरार भी हो जाता है, बीच में उसकी पत्नी भी गायब हो जाती है। लेकिन वह जिद करती है काजल प्रजापति की वो वहीं पे रहेगी, चाहे मिथिलेश आए या ना आए, इंतज़ार भी करेगी उसी की ज़मीन में, वहीं पे मंडी डाल के या कुछ भी करेगी, वहीं पर रहेगी, वापस नहीं जाएगी। जिद पे खड़ी हो जाती है। और उसके बाद जो है कि वहाँ के प्रधान, प्रशासन या तमाम लोग जो है फिर कह सकते हैं कि इस मामले को शांत करने में जुट जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही मीडिया का दबाव बढ़ता जाता है, वैसे ही जो कि तमाम देश विदेश तक इसकी खबरें चली जाती है और वहाँ से लोग काजल के लिए मदद भी भेजने लगते हैं। तमाम लोग पैसे के जरिए या कुछ सामान के जरिए, जो आसपास के लोग हैं तमाम लोग उसके लिए मदद भी करने लगते हैं। तमाम लोग शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन काजल किसी से शादी नहीं करना चाहती। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद मिथिलेश जो है कि फिर मिथिलेश आ जाता है और उसको साथ रखने के लिए हामी भरता है। उसका कहना होता है कि वो पहली पत्नी को कहीं दूर रखेगा और वो काजल के साथ यहीं पे रहेगा। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की ताकत की वजह से मिथिलेश जो है कि वापस आया और काजल प्रजापति को रखने के लिए तैयार भी हो गया। कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि जिस तरीके से काजल प्रजापति वायरल हुई, जिस तरीके से चैनल बनाया गया यूट्यूब पे, जिस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पे चलने लगी और जिस तरीके से लोग काजल को मदद भेजने लगे दूर दूर से,
उसके हिसाब से मिथिलेश ने सोचा कि आखिर इससे पैसे भी मिलने वाले हैं, इसके साथ रहने का मतलब है कि काफ़ी जो है कि सोशल मीडिया के जरिए भी काफ़ी कमाई हो सकती है, काफ़ी लोग सहयोग करने के लिए पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे वो प्रकट हुआ और अब साथ रखने की बात करने लगा, जो कि रखने के लिए तैयार भी नहीं था। उसके ऊपर बहुत सारा एलिगेशंस लगा रहा था। तो ये है विधवा प्रेमिका की कहानी और काजल जौनपुर में ये है और उसके साथ अब मिथिलेश भी आ गया है और साथ रहने का वो अब जो है साथ रहने के लिए तैयार भी हो गया है। अब देखते हैं आगे आने वाली कहानी में क्या मोड़ आता है। क्या काजल के साथ जो है मिथिलेश की पहली पत्नी भी रहती है या फिर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो पाती है या नहीं हो पाती है? क्या वाकई में मिथिलेश जो है कि जो पहले रखने के लिए तैयार नहीं था, क्या उसके दिल में वाकई में जगह है या फिर कोई और समय के साथ उसने अपने आप से समझौता किया है या कोई कुछ और भी चल रहा है उसके माइंड में? क्या काजल प्रजापति के बच्चे और काजल खुद सेफ है मिथिलेश के घर पे? ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। गांव वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उसका। चूँकि मिथिलेश पे किसी को गांव वालों को भरोसा नहीं था, गांव वाले जो है मिथिलेश के बारे में निगेटिव बातें करते रहते हैं। इस वजह से शायद बहुत सारे लोगों का जो लोग काजल प्रजापति के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, उसके लाइफ के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, उनको कहीं न कहीं थोड़ी चिंता ज़रूर है मिथिलेश के जो है कि वादे को लेके। तो अब देखने वाली बात होगी कि काजल किस तरीके से वहाँ अपना जीवन बिताते हैं, मिथिलेश किस तरीके से दोनों पत्नियों को मैनेज करता है और आगे क्या होता है सब कुछ दोस्तों आगे वाली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे चीज़ें जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे। फिलहाल ये कहानी यही है, विधवा प्रेमिका की कहानी, बच्चों के साथ विधवा प्रेमिका आई है। ये बहुत ज़्यादा वायरल है जौनपुर की जो कहानी है और काफ़ी ट्रेंडिंग में। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि एक पति के रहते काजल ने दूसरे मर्द से संबंध बनाए, ये क्या सही था? क्या मिथिलेश जो है कि एक पत्नी के रहते काजल से संबंध बनाए, ये सही था? काजल का मिथिलेश के घर रहना सही है या फिर उसको कहीं और जाना चाहिए? तमाम शादी के ऑफर भी उसके पास है, तो क्या करना चाहिए? फिलहाल जो कर रही है काजल सही किया या फिर किसने क्या सही किया, क्या गलत किया? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय